आपको देख के मतलब हमारा मतलब हम भी यंग हैं, आप भी यंग हैं, तो अच्छा। एक ब्रो टाइप का फीलिंग, मतलब सर नहीं ब्रो टाइप का फीलिंग आता है। एनबीएचएम का एक मजेदार बात है कि उसका कोई ऑफिशियल सिलेबस वगैरह कुछ नहीं है, पर सारे जगह से क्वेश्चन आते हैं। मतलब डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पूछो, मतलब रियल एनालिसिस, रियल अलजेब्रा, मतलब डॉक्टरल में तो फील्ड थ्योरी वगैरह आता ही। मैं एक फुल फाइनल बोलता हूँ, जो भी प्रिपरेशन कर रहा है सही से करे, और आपके साथ अगर जुड़े तो मजे से पढ़ना होगा। मतलब मजा होता है पढ़ने में, एक आनंद भी होना चाहिए ना। मतलब सर बोला ना, सर आप जो मॉक में पूछा वो क्वेश्चन तो बहुत मजेदार था। मतलब पहला क्वेश्चन ही इतना मजेदार था। मतलब आपका मॉक का क्वेश्चन, में अभी प्रिपरेशन कैसे लिया, आपका वीडियोस देखता था, फिर बुक्स पढ़ता था। आप जब यूट्यूब चैनल पहला स्टार्ट किया ना, उसके बाद ही वीडियोस में मैं मैथ्स का वीडियो देखता था, एनबीएचएम, सीएमआई और आईएसआई नीट का प्रॉब्लम देखता था, सभी देखता था। मतलब मैक्सिमम वीडियोस जो मेंबरशिप में, पहले ही मेंबरशिप नहीं लिया था, पर हाँ, जो मेंबरशिप वगैरह में होता है वो मैक्सिमम देखा हुआ है। मेंबरशिप जो है हमारी एंग मैथमेटिक्स की जो 159 रुपीज में है, वो कितनी हेल्पफुल हो सकती है एमबीएचएम सर कैंडिडेट्स के, या बहुत किसी भी हेल्पफुल है। एग्जाम के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए? सर बहुत हेल्पफुल है। मतलब अगर कोई सब्सक्राइब करेगा तो सब अच्छे से डिटेल्ड है। मतलब कुछ ऐसा वगैरह, मतलब डिस्क्रीट नहीं, मतलब डिटेल्ड है। मतलब सिक्वेंशियली आ जाएगा, मतलब ऐसा है। मतलब मैं ओइंग मैथमेटिक्स के लिए आपको थैंक यू, कितनी बार थैंक यू बोलूं मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप बहुत अच्छी तरह गाइड किया। मैं अभी भी पढ़ूंगा ओइंग मैथमेटिक्स में। मैं तो मतलब जितना दिन मैं पीएचडी के बाद भी शायद पढ़ूंगा, क्योंकि आप जो अभी और स्टूडेंट होंगे आपकी तरह, वो भी एमएससी में ऐसा विचार कर रहे हैं, उनको क्या टिप देना चाहेंगे? क्योंकि मैंने आपसे कहा कि आप एमएससी में भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको हेल्प करूंगा मैनेज करने में। हाँ, अगर कोई एमएससी कर रहा है, मतलब मैं तो एमएससी वालों को, जैसे एमएससी फर्स्ट ईयर से आप मेरे पास आते हैं, तो मैं एमएससी वालों को गाइड दूसरे तरीके से करता हूँ। जैसे फर्स्ट ईयर में जो स्टूडेंट आते हैं, उनके जो भी सेमेस्टर कोर्सेज होते हैं, मैं उनको वही यहाँ पर पढ़ने के लिए बोलता हूँ, ताकि हाँ, वो सब आपके उनके एग्जाम के लिए भी तैयार हो जाए, वो एमएससी में भी अच्छा कर सके। इस तरीके से ना उनके पास एग्जाम का प्रेशर आता है, और एमएससी में भी उनका अच्छा आ जाता है, और भी इस तरीके से मैनेजमेंट अच्छा हो जाता है, क्योंकि उनके पास तो पूरे के पूरे 2 वर्ष होते हैं अपनी परीक्षा की तैयारी करने के लिए, जब वो एमएससी प्रथम संस्करण में आते हैं मेरे पास। आपका गाइडेंस बहुत अच्छा है। तो मैं बोलूंगा कि डरना मत, मतलब बैलेंस करना सीखना पड़ेगा। मतलब इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। मतलब ऐसे सब मिलके करते हैं ना। मतलब वहां पर ऐसा नहीं है आप बोलते रह गए, यहाँ पर सब मिलके हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यही सबसे मजेदार चीज है। कोई अगर नॉर्मल आपका क्लास करेगा तो वो तभी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर्ड हो जाएगा। मतलब वैसा तो सही है। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज मेरे साथ सफलदास विश्वास हैं, जिन्होंने एनबीएचएम 2026 की परीक्षा को उत्तीर्ण किया है। तो आज हम बात करेंगे इसमें कि उन्होंने कैसे एनबीएचएम परीक्षा को उत्तीर्ण किया, और क्या प्रिपरेशन करने के लिए बातें ध्यान में रखनी चाहिए, और कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, और उनके एनबीएचएम इंटरव्यू के बारे में भी बात करेंगे, और उनके एंग मैथमेटिक्स के एक्सपीरियंस के विषय में भी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सफल, आप बताओ कि आज प्रसन्नता हो रही है एनबीएचएम की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद? हाँ सर, बहुत आनंद हो रहा है, बहुत मजा भी आ रहा है। मतलब और पूरा थैंक्स मैं आपको ही दूंगा, क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल में जब मैं खोलता था, अगर सॉन्ग वगैरह दिखता तो ठीक है, पर उसके बीच बीच पे जब आपका वीडियोस आ जाता तो मैं क्लिक करके देख लेता था। मतलब उसका कोई टाइम नहीं है, मतलब मैथ्स करने का। मतलब जब आपका वीडियो आता था तो मैं क्लिक करके देख लेता था। मतलब मेरा एक तो वीडियो मतलब छोड़ते नहीं थे। छोड़ते नहीं था। हाँ, मैं छोड़ता नहीं, अभी भी नहीं छोड़ता हूँ। मतलब अभी भी ऐसा नहीं है, अभी आपका वीडियो आ जाता है तो आपका वीडियो देख लेता हूँ। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। तो हाँ, सफल, तुमने एनबीएचएम एग्जाम के बारे में कैसे, कब सोचने लगे थे तुम एनबीएचएम का एग्जाम दूंगा? पीएचएम का एग्जाम मैंने शायद 2 बार दिया है। दो अच्छा। बार या तीन, शायद मैंने 2 बार ही दिया है। मतलब पहली बार, हाँ मास्टर में, पहली बार तो मैं जब मास्टर्स के लिए मैं सोच रहा था तब हाँ। एक बार दिया। उसके बाद मेरा गैप हो मतलब गया। उसके बाद बीएससी के बाद? हाँ, बीएससी के बाद मैंने एनबीएचएम दिया। उस बार नहीं हुआ। हाँ। मतलब उस बार थोड़ा प्रिपरेशन भी उतना अच्छा नहीं था, पर नहीं हुआ। मतलब तबीयत भी थोड़ा खराब थी। मतलब प्रिपरेशन उतना अच्छा नहीं था, पर हम्म। तबीयत का भी प्रॉब्लम था। फिर मैंने सोचा कि इस बार दिया जाए, मतलब ट्राई करके देख ही लेता हूँ। मतलब फिर प्रिपरेशन लिया। प्रिपरेशन कैसे लिया, आपका वीडियोस देखता था, फिर बुक्स पढ़ता था। और मेरा जो आप एनबीएचएम का एक मजेदार बात है कि उसका कोई ऑफिशियल सिलेबस वगैरह कुछ नहीं है, पर सारे जगह से क्वेश्चन आते हैं। मतलब डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पूछो, मतलब रियल एनालिसिस, रियल अलजेब्रा, मतलब डॉक्टरल में तो फील्ड थ्योरी वगैरह आता ही है। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा मेरा तो डिस्क्रीट स्ट्रांग है, तो मैं डिस्क्रीट का प्रिपरेशन लेता हूँ। और रियल लीनियर तो बीएससी में किया था, उसका तो उतना
टेंशन नहीं है, तो मैंने डिस्क्रीट को स्ट्रॉन्ग किया, मतलब डिस्क्रीट पता था, फिर उससे भी स्ट्रॉन्ग किया, नंबर थ्योरी का भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन आ जाता है, उसको भी स्ट्रॉन्ग किया। मतलब उसके बाद मैंने सोचा कि अब तो ठीक है, अब बैठते एग्जाम में, मतलब पहले सोचा नहीं था क्वालिफाई होगा, डैड ने बोला कि तू एनबीए एग्जाम क्रैक कर पाएगा, मैंने सोचा ट्राई तो करूँ पहले ही, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, बोले ठीक है चलो ट्राई करते हैं। अच्छा अच्छा। तो डैड डैड ने एक हिंट दिया कि तुम ट्राई करो वो ठीक है, पर क्वेश्चन, मतलब डैड को ये पता नहीं था कि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पर ट्रू फॉल्स में नेगेटिव मार्किंग है, मैं उसको बताया। डैड ने बोला जो श्योर हो गया वही पक्का वही देना, मतलब जो डाउट का भी बेनिफिट मत लेना, ओके मतलब हाँ, मतलब जो डाउट होगा उसको छोड़ देना, मतलब एक बार में छोड़ देना, मतलब पेपर, मतलब जो आसान कर लेना, फिर अगर टाइम मिले तो करना, मतलब डाउट हो तो छोड़ देना, नेगेटिव नहीं खाना। अच्छा, नेगेटिव नहीं खाना बोला था। हाँ, नेगेटिव नहीं खाना ऐसा बोला, मतलब जो भी करो किसी भी एग्जाम के लिए भी नेगेटिव हाँ। नहीं ओके ओके, ये बहुत अच्छी बात है। तो खाना। एनबीए परीक्षा अपने आप में एक बहुत बड़ी परीक्षा है और केवल 48 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, जिसमें इंग मैथमेटिक्स के 7 विद्यार्थी हैं, उनमें से आप भी एक हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये देखकर। और दूसरा ये भी है कि एनबीए के लाभ भी बहुत हैं, कंटीजेंसी ग्रांट भी ज्यादा है, और एनबीए से आप आईआईटी, आईसर्स, आईएससी, हर जगह रिसर्च इंस्टीट्यूट और आईआईटी हर जगह इंटरव्यू दे सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है 1 साल के अंदर। तो तुम्हें इंग मैथमेटिक्स के बारे में सबसे पहले पता कब लगा? सर मैं तो YouTube देखता था, मतलब पहले तो कब से? मैं सर मैं YouTube तो बहुत दिन से देख रहा हूँ, मतलब आपका वीडियोस आना चालू हुआ वो याद नहीं, पर शायद मैं बोलता हूँ, शायद 2000, 2 साल पहले, शायद 2 साल पहले आप जब YouTube चैनल पहला स्टार्ट किया ना, उसके बाद ही वीडियोस में मैं मैथ्स का वीडियो देखता था। अच्छा तो उसके बाद मैं मैथ्स का तो हर वक्त वीडियोस देखता था, मतलब यूट्यूब में देखता, तो मैथ्स का वीडियो, सॉन्ग और कुछ वीडियोस वगैरह, मूवी वगैरह का क्लिप विप ऐसा देखता था। अच्छा अच्छा। तो मैथ्स का वीडियो आना शुरू हुआ, तब से मैं आपको देखता ही रहता था, मतलब आपको देख के मोटिवेशन भी मिलती है, मैंने बोला ना सर आपको देख के, मतलब हमारा, मतलब हम भी यंग हैं आप भी यंग हैं, अच्छा। तो एक ब्रो टाइप का फीलिंग, मतलब सर नहीं ब्रो टाइप का फीलिंग आता है, अच्छा, मतलब हाँ सर, तो ऐसे बिल्कुल ही अपने अपने साथ का ही लगता हूँ मैं ऐसे, राइट? हाँ 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 ऐसे सर, गैप नहीं लगता है क्यों? ऐसे गैप नहीं लगता, हाँ हाँ, कि आप, ओके ओके, बहुत अच्छी बात है आप ऐसा विचार करते हैं। तो अच्छा, तब से तुम फॉलो कर रहे थे तो सारी एनबीएचएम, सीएमआई, इन सब के प्रॉब्लम्स देखते थे? एनबीएचएम, सीएमआई और आईएसआई नीट का प्रॉब्लम देखता था, सभी देखता था, मतलब मैक्सिमम वीडियोस जो मेंबरशिप में, पहले ही मेंबरशिप नहीं लिया था, पर हाँ। जो मेंबरशिप वगैरह में होता है वो मैक्सिमम देखा हुआ है, मतलब आप देखोगे तो लाइक भी है उसमें। अच्छा अच्छा। तो सर आप ये बताओ कि मेंबरशिप जो है हमारी एंग मैथमेटिक्स की, जो 159 रुपीज में है, वो कितनी हेल्पफुल हो सकती है एनबीएचएम सर कैंडिडेट्स के या बहुत किसी भी हेल्पफुल है, एग्जाम के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए? सर बहुत हेल्पफुल है, मतलब अगर कोई सब्सक्राइब करेगा तो सब अच्छे से डिटेल्ड है, मतलब कुछ ऐसा वगैरह, मतलब डिस्क्रीट नहीं, मतलब डिटेल्ड है, मतलब सिक्वेंशियली आ जाएगा, मतलब ऐसा है, मतलब बहुत अच्छा है सर, मतलब मैंने उसके बाद ही सोचा कि सर के ज्वाइन कर लेता हूँ, पर मेरा तबीयत अभी खराब है इसलिए रेगुलर क्लास नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, तो तो एनबीएचएम मॉक इंटरव्यू में यहाँ पे कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस और आपका कितना लाभ क्वेश्चन, हुआ? सर बोला ना सर, आप जो मॉक में पूछा वो क्वेश्चन तो बहुत मजेदार था, मतलब पहला क्वेश्चन ही इतना मजेदार था, मतलब आपका मॉक का क्वेश्चन मैं अभी कर रहा हूँ, मतलब अभी भी सोचता हूँ, मतलब टाइम देता हूँ मैं, हाँ, मेरा एक प्रॉब्लम है कि मैं हर प्रॉब्लम को किसी ने मतलब मैं जो सॉल्व नहीं कर पाता हूँ उसको मैं टाइम देता हूँ, मतलब ऐसे नहीं आज कुछ प्रॉब्लम किया उसके बाद थोड़ा ये सोच लेता हूँ ये कैसे होगा ये कैसे होगा, मतलब ऐसे मैं करता हूँ। तो अभी भी सॉल्व नहीं हुआ वो प्रॉब्लम, पर वो अच्छा प्रॉब्लम है और मैं खुद से ही करूंगा, इसलिए मैं, मतलब ऐसा ही है, मैं जो नहीं कर पाता खुद से करना है, ये मोटिवेशन रखना है। ओके ओके, तो एनबीएचएम का जो मॉक इंटरव्यू दिया वो कितना हेल्पफुल हुआ तुम्हारे लिए? वहां पे जो तुमने हाँ रियल सर, इंटरव्यू फेस किया सेम था? यहाँ सेम, मतलब हाँ सर आपने बोला था, आपने एक टिप दिया था कि वहां पर फंबल मत करना, जो अच्छा। करना है वो सीधा बोलना, और जो हाँ। नहीं बोलना है वो नहीं बोलना, वो मैंने कोशिश करी किया, मतलब बहुत फॉलो करने की कोशिश किया, मतलब मैं ट्राई किया मैं फंबल ना करूँ, तो वो एक हेल्प हुआ। तो आपने जो गाइडेंस दिया वो फॉलो किया मॉक इंटरव्यू ने, आपने बोला कि जल्दी मत करो जल्दी मत करो, मतलब जल्दी से हड़बड़ी में आंसर दे दिया, मतलब ये ऐसे मत करो, तो वो हेल्प हुआ, मतलब मैंने जल्दी नहीं किया, मैंने सोचा 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 फिर बताया। तो और आपका, मतलब मैंने मैंने अब फिर आते हैं मैं बोलता हूँ, मैंने एनालिटिक नंबर थ्योरी बोला तो उसने पूछा वहां से,
तो अच्छा वहां अच्छा। से मेरा, हाँ, तो मैंने बोला था एनालिटिक नंबर थ्योरी, आपने बोला था जो स्ट्रांग है वही बताना, तो मैंने बोला एनालिटिक नंबर थ्योरी, तो वो हेल्प हुआ। और हम्म। तुम्हें कैसा लग रहा है फिर इंग मैथमेटिक्स में ज्वाइन करने के बाद? सर, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ओइंग मैथमेटिक्स के लिए आपको थैंक यू, कितनी बार थैंक यू बोलूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप बहुत अच्छी तरह गाइड किया। मैं अभी भी पढ़ूंगा ओइंग मैथमेटिक्स में। मैं तो मतलब जितना दिन मैंने पीएचडी के बाद भी शायद पढ़ूंगा, क्योंकि आपका अलजेब्रा तो मैंने बोला मेरा वीक है थोड़ा। तो आपका अलजेब्रा, आपसे अलजेब्रा सीखूंगा तो ऑब्वियसली मैं पढ़ूंगा। अगर पीएचडी हो भी जाएगा तो मैं अलजेब्रा का कोर्स तो पढ़ूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है, ऐसा आप विचार करते हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा बात करते हैं जो आपसे एनबीएचएम परीक्षा में प्रश्न पूछे गए थे उनके संबंध में। तो आपको स्मरण है या आपके जो आपने मुझे भेजे हैं मैं आपको बताऊं थोड़ा? बोलिए तो सर। हाँ, आपको क्या क्वेश्चन पूछा था सबसे पहले कि आपको इंट्रोडक्शन के लिए पूछा था और फिर प्रेफरेंसेस के लिए पूछा था, है ना? हम्म। तो आपने रियल एनालिसिस और एंटी नंबर थ्योरी और कॉम्बिनेटरिक्स कहा है। हाँ, तो रियल एनालिसिस में आपके क्वेश्चंस किस में है, मैट्रिक स्पेसेस में है? मैट्रिक्स स्पेसेस में था, यस। हाँ हाँ, तो पहले उन्होंने आपसे क्या पूछा है कि मैट्रिक स्पेस है, ए एंड बी डेंस सबसेट है, तो ए हाँ, इंटरसेक्शन बी भी डेंस होगा। टेंस होगा, हाँ। हाँ सर। हाँ सर, तो पहले मैंने गड़बड़ कर दिया वहां पर। पहले मैंने बोला ए यूनियन भी बोल रहा है, नहीं, वो यूनियन भी मैंने मिस्टेक कर दिया। फिर बोला नहीं नहीं, ये इंटरसेक्शन भी, मतलब इंटरव्यूज नहीं बोला। तो मैं सोच रहा था, हाँ, फिर क्लिक कर गया जे आर एंड मतलब आर को अगर यूनियन, मैं आर बोल रहा था, आर को यूनियन करके क्यू एंड इन यूनियन, मतलब क्यू यूनियन इरेशनल्स और फिर मैंने सर नहीं नहीं मतलब इंटरसेक्शन बोला है। फिर बोला हाँ, फिर भी हो गया, मतलब अगर रैशनल लूंगा और इरेशनल लूंगा, उसका इंटरसेक्शन लूंगा तो हो जाएगा, मतलब फाई होगा तो ओके, वो। फिर तो ऑब्वियस क्वेश्चन है उसके बाद कि एक को ओपन ले लें हाँ इस हाँ तरह। हाँ। हाँ, एक को ओपन ले फोर, वो भी किया, वो भी मतलब वो थोड़ा हिंट देके मुझे किया, पर अच्छा वो फिर। भी सॉल्व किया। हाँ, वो थोड़ा टाइम लगा पर उसके सॉल्व कर दिया, मतलब मुझे, मतलब वो हिंट देते गए, मतलब मैं बोल रहा था हाँ यह उसके थोड़ा। बाद फिर बेयर कैटेगरी थ्योरम में गए? नहीं नहीं, बियर कैटेगरी थ्योरम में नहीं गया, वो सिंपली प्रूफ किया, मतलब उतना ज्यादा नहीं था। ओके, इसके बाद आपसे क्या पूछा है? ओपन डेंस, अच्छा हाँ, ये तो मैंने बोल दिया। गिव एन ओपन डेंस सबसेट ऑफ आर। हाँ हाँ, वो वहां पर भी मैं अटक रहा था। मेरा एक एग्जांपल था, मैं सोचा था कि यूनियन करके, मतलब हम्म। पहले मैंने वो बोलना चाहता था, पर उससे पहले ही मुझे हिंट दे दिया उन लोगों ने। मैं एक सोचा था, मतलब यूनियन I-1/n कमा I+1/n, उसमें हम्म। अगर से आई आई को हटा देता, उसका यूनियन लेता, फिर उसका जो क्लोजर होगा वहां पर आई आ जाएगा, फिर वहां से हो जाएगा। उसके तो बाद, हाँ तो उसके मैंने बाद ऐसा नहीं फिर। बोला। पर अच्छा हाँ सर, हाँ, मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने पहले सोच रहा था, उसके पहले मुझे हिंट दे दिया, बोला कि तुम -∞ to 0 ओपन लो, फिर यूनियन 0, -0, लो। वहां हम्म। से हाँ, ये तो और भी इजी है, तो हो गया। चलिए। उसके बाद फिर उन्होंने नंबर थ्योरी से प्रश्न आपसे पूछे हैं, फर्मेट्स थ्योरम में पूछा है। नहीं जी, फर्मस थ्योरम नहीं पूछा मुझे, पहले पूछा, शायद मैं भूल रहा हूँ, शायद ओके, मुझे, फिर हाँ, पी प्रोबेबिलिटी से पूछा, हाँ। पी इज कॉन्ग्रुएंट टू वन मॉड एन, इस पर पूछा गया है ना, हाँ 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 प्रोबेबिलिटी एंड हाँ। रैंडम नंबर चूजन फ्रॉम। ओके, एंड उसके बाद तुमने लिखा है कि कुछ में गलत आंसर दे दिया, लेकिन फिर उन्होंने बोला तो हिंट के साथ आपने कर दिया है हाँ ना? हाँ और उसके अलावा आपसे डिरिचलेट थ्योरम पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाँ, डिरिचलेट थ्योरम वही क्वेश्चन था जो डिरिचलेट थ्योरम का एप्लीकेशन था, वो मैंने, ओके ओके मुझे, ओके। हाँ। हाँ ओवरऑल आपका इंटरव्यू अच्छा रहा? हाँ, ओवरऑल अच्छा, मतलब मैं थोड़ा अगर डिरिचलेट बोल देता वहां उस वक्त पे, मतलब मुझे पूछा कि ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, मैंने बोला यूनिफॉर्म, तो वहां पे पूछा तो कि, हाँ, तो वहां पे पूछा कि तुम क्या कुछ थ्योरम वगैरह रिकॉल कर सकते हो? बोला नहीं अभी, मतलब पूछा, रिकॉल नहीं बोला, मतलब कुछ थ्योरम वगैरह पता है? मैंने बोला अभी तो रिकॉल नहीं कर सकता, पर हाँ, फिर उन्होंने बोला डिरिचलेट थ्योरम, बोला हाँ सर, डिरिचलेट थ्योरम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हाँ ये तो पता है। हाँ, बोला अच्छा, हाँ। आप जब एमएससी में थे तो आप हाँ ये विचार करते थे कि एमएससी में अभी इधर कर रहा हूँ तो इंग मैथमेटिक्स ज्वाइन करूंगा तो शायद हाँ दोनों सर, तरफ अभी भी एमएससी कर रहा हूँ, मतलब हाँ हाँ, हाँ, मैं पहले सोचता था कि मैं अगर दोनों एमएससी तरफ मैनेज नहीं कर पाऊंगा ऐसे ना। मैनेज नहीं कर पाऊंगा थोड़ा बहुत, पर परंतु आप एनबीएचएम जो अभी और स्टूडेंट होंगे आपकी तरह वो भी एमएससी में ऐसा विचार कर रहे हैं, उनको क्या टिप देना चाहेंगे? क्योंकि मैंने आपसे कहा कि आप एमएससी में भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको हेल्प करूंगा मैनेज करने में। हाँ, ये अगर कोई एमएससी कर रहा है और वो हम्म आपसे पढ़ रहा है, तो कॉलेज का पढ़ाई वो
ठीक ठाक करे, जितना करना है करे, और आप जो पढ़ रहे हैं वो बाइबल की तरह फॉलो कर लें, बस मतलब एकदम फॉलो करते जाए बस और आपका यूट्यूब वीडियो देखता रहे, मतलब वो अगर करेगा और थोड़ा सा प्रिपरेशन लेगा तो हो जाएगा, और आपका गाइडेंस बहुत अच्छा है, तो मैं बोलूंगा कि डरना मत, मतलब बैलेंस करना सीखना पड़ेगा, मतलब हम्म। मैं पहले सोचता था बैलेंस नहीं कर पाऊंगा, पर मैंने ट्राई किया और बैलेंस किया तो हो गया, मतलब। मैं तो एमएससी वालों को, जैसे एमएससी फर्स्ट ईयर से आप मेरे पास आते हैं तो मैं एमएससी वालों को गाइड दूसरे तरीके से करता हूँ। जैसे फर्स्ट ईयर में जो स्टूडेंट आते हैं उनके जो भी सेमेस्टर कोर्सेज होते हैं मैं उनको वही यहाँ पर पढ़ने के लिए बोलता हूँ, ताकि हाँ, वो सब आपके उनके एग्जाम के लिए भी तैयार हो जाए, वो एमएससी में भी अच्छा तो कर सके। इस तरीके से ना उनके पास एग्जाम का प्रेशर आता है और एमएससी में भी उनका अच्छा आ जाता है, और भी इस तरीके से मैनेजमेंट अच्छा हो जाता है, क्योंकि उनके पास तो पूरे के पूरे 2 वर्ष होते हैं अपनी परीक्षा की तैयारी करने के लिए, जब वो एमएससी प्रथम संस्करण में आते हैं मेरे पास, है ना। हम्म, आप जैसे जो अंतिम संस्करण में आते हैं, चतुर्थ में मतलब संस्करण में या फोर्थ सेमेस्टर में, तो उनके लिए तो फिर थोड़ा सा हो सकता है ऐसा, लेकिन जो प्रारंभ से आएंगे उनके लिए तो बहुत आसान होगा। और हाँ, एनबीए की परीक्षाएं या फिर अन्य जो भी परीक्षाएं हैं, इन परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए जो उचित समय है मेरे हिसाब से वो एमएससी का प्रारंभ ही है, क्योंकि ताकि एमएससी के अंत तक सारी चीजें अच्छी तरीके से हो जाएं और उसके बाद फिर आपको अलग से तैयारी करने की आवश्यकता ना पड़े। ऐसा। ये सही किया सर आपने, मतलब मुझे पहले ही ज्वाइन करना चाहिए था, मैं पहले सोचा था बैलेंस नहीं कर पाऊंगा, फिर मुझे डैड ने बोला सब कुछ बैलेंस करके चलना सीखो, मतलब प्रेशर लेना सीखो, मतलब फिर मैंने सोचा ठीक है ज्वाइन करके, अब तो अच्छा लग रहा है, अब तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब क्लास ऐसे करता आपके यहाँ पे हूँ। जब प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, इंटरेक्शन होते हैं, कैसा तुम ऐसी क्लास मतलब तुमने कभी पहले की है, कैसा तुम्हें यहाँ पे लग नहीं, रहा है ऐसा तो एनवायरमेंट? इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, मतलब ऐसे सब मिलके करते हैं ना, मतलब वहां पर ऐसा नहीं है आप बोलते रह गए, यहाँ पर सब मिलके हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, यही सबसे मजेदार चीज है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप हमें सोचने नहीं देते, आप भी सोचने देते हैं और हम भी सोचते हैं, और सब मिलके एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, यही सबसे मजेदार चीज है, वही मैथमेटिक्स है। हाँ सर। ओके ओके, बहुत अच्छा है। और जो आपसे मैं कहता हूँ कि हम्म। इस प्रकार से सीखें, जैसे हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें जब हम उसका सॉल्यूशन भी लिखते हैं और उसमें इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन इंटरव्यू में भी होते हैं, फिर अलग से कोई इंटरव्यू की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसा आपने पाया? हाँ, ऐसा तो सही है, मतलब आप अगर कोई अगर नॉर्मल आपका क्लास करेगा तो वो तभी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर्ड हो जाएगा, मतलब वैसा तो सही है। कोई हाँ, अलग से तैयारी करने की कोई आवश्यकता नहीं अलग से होती। तैयारी करने की जरूरत नहीं है, आपके पास अगर पढ़ रहा है तो बहुत अच्छा करेगा, मतलब आपसे मैं बहुत बेनिफिट हुआ हूँ, मतलब इसीलिए तो बोल रहा हूँ सर। ओके ओके, बहुत अच्छा है। तो मैं तो तुम्हारे परिणाम देख के भी मुझे प्रसन्नता हुई, और तुम्हारा भी धन्यवाद कि हाँ, तुमने मैथमेटिक्स को ज्वाइन किया। जिस प्रकार से आप हमारा धन्यवाद करते हैं, वैसे ही आप जैसे विद्यार्थी पाके हमको भी प्रसन्नता होती है, और हम भी तुम्हारा धन्यवाद करते हैं। हमें भी तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगा। एक मैथमेटिक्स की टीम भी करना चाहती है और मैं भी करना चाहता हूँ। ठीक है। हाँ सर। और इसके अतिरिक्त कोई और विषय है जिस पर हम बात कर सकते हैं आपके मस्तिष्क में? नहीं सर, और तो कुछ नहीं है, मतलब आपको मैं एक फुल फाइनल बोलता हूँ, जो भी प्रिपरेशन कर रहा है सही से करे, और आपके साथ अगर जुड़े तो मजे से पढ़ना होगा, मतलब मजा होता है पढ़ने में, एक आनंद भी होना चाहिए ना, मतलब हाँ मजे से पढ़ो, मतलब ऐसे नहीं प्रेशर, मतलब मजा करके पढ़ो, और सब होता है यहाँ पर, मतलब हाँ हाँ। वही मैथमेटिक्स में सब मजा करके पढ़ते भी है, कंसंट्रेशन भी रहता है, और आप कभी कभी जोक्स क्रैक करते हैं तो वो भी अच्छा होता है। हाँ, जोक्स अच्छे लगते हैं तुम्हें? लगते हैं अच्छे, हाँ सर। नेटवर्क का इशू हो रहा है क्या? नहीं नहीं, आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है मुझे। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। हाँ तो ठीक है, हमने लगभग सभी विषयों पर बातचीत कर ली है, परंतु फिर भी यदि विद्यार्थियों आप कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो इससे नीचे टिप्पणियों में पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर देंगे, सफल भी उत्तर देगा। और फिर और हम कभी सफल और में इस तरीके के इंटरेक्टिव सेशन तो करते ही रहेंगे अभी आगे, और हमने बहुत कुछ सीखना है साथ में। और अंत में जाते जाते आप सभी लोगों के लिए एक संदेश, यदि आप सभी लोग भी एनबीएचएम की परीक्षा, सीएसएन नेट, गेट, पीएचडी इंटरव्यू, ये सब अलग अलग नहीं है, इनकी एक साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मतलब मैथ सीखेंगे, ये सब तो हो ही जाएंगे, तो उसके लिए अवश्य एंग मैथमेटिक्स ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे संपर्क सूत्र दिए गए हैं, इन पर कांटेक्ट करके जानकारी जान सकते हैं। इसी के साथ आमंत्रण स्वीकार करने के लिए धन्यवाद। समय सफल। तो एक दूसरे को अलविदा कहें, नमस्कार। और फिर मुझे थैंक उम्मीद यू है सर। कि हम पीएचडी इंटरव्यू आप करेक्ट करने के बाद इस प्रकार के एक साक्षात्कार में मिलेंगे। ठीक एक है। सर, एकदम सर, एकदम सर।